हे भगवान, उठा ले, अपने राह आता। भाई तो इधर बैठा, इधर मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हीं के लिए तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो भाई चल के देख तो ले एक बार उन्हें। बेटा अपनी राह आता। मेरे बाबा को बाबा, बेटा तू मेरा अच्छा बेटा है ना? हाँ बाबा, मेरा वचन पूरा कर बाबा, मुझे इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति दे दे। बेटा ये वचन पूरा कर बेटा। बेटा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाबा अब मैं किसके लिए दवाई लाऊंगा बाबा? अब मैं किसे बाबा कहूंगा? बाबा 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 कर रहा है। नहीं बाबा को जो मार दिया बाबा। नहीं 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 बाबा की ममता तुझे। नहीं मैं बाबा साले बाबा बिल्ली ऊपर जाके बाबा 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 बिल्ली ऊपर जाएगा। अब तेरे हालात में डंडा लगेगा ना।
हरी 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 सो रहा है। मैं बाप का खून कर दिया, आप सो रहे हैं मौज में। मैंने फोन नहीं किया फादर साहब। मैंने खून नहीं किया तो मैंने कर दिया, या वो भूत कर गया? वो है बस फिंगरप्रिंट के निशान भी तो दे रहे हैं। नहीं फादर साहब। तो नहीं वार्डन साहब, नहीं वार्डन साहब, अब आ रही है बाप की ममता। बाप से मिलने जाके लोग कहते हैं कि बेटा बाप का बुढ़ापे का सहारा होता है, और इसने क्या बाप को डरवा दिया? फादर साहब मैंने नहीं मारा फादर साहब। तो किसने मारा है? फिंगरप्रिंट के निशान किसके हैं? बोल किसके हैं? बोल। साला बाप का खूनी। हरी हरी, अब क्या हो गया? क्यों उल्टा रखा है भाई? इतने क्यों उदास हो? फादर साहब हाँ बोलो। आज अदालत में मेरी पत्नी नहीं आई फादर साहब। पत्नी नहीं आई? आई होगी, पीछे कहीं बैठी होगी। नहीं फादर साहब वो नहीं आई। मैंने पीछे पीछे तक देखा लेकिन मुझे वो नजर नहीं आई फादर साहब। नहीं आई? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं आई तो नहीं आई, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है फादर साहब, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया तो यही समझती है कि मैं ही अपने बाप का खूनी हूँ, पर मैं दुनिया की परवाह नहीं करता फादर साहब, नहीं करता मैं दुनिया की परवाह। बस एक बात है फादर साहब जो मेरे दिल को खाई जाती है। कौन सी बात? कि कहीं मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मुझे खूनी न समझने लग जाए फादर साहब। हो सकता है। नहीं फादर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? फादर साहब मेरी पत्नी उस तरह की औरत नहीं है फादर और किस तरह की औरत है ये भी बता दें। फादर साहब वो जानती है कि मैंने अपने बाप का खून जानबूझकर नहीं किया। बस फादर साहब मैं जमाने से डरता हूँ, कहीं दुनिया के बहकाव में आकर मेरी पत्नी मेरे बच्चे भी मुझे खूनी ना मानने लग जाए फादर साहब। पता है फादर साहब आज जब अदालत में मेरी पत्नी नहीं आई ना तो फादर साहब मेरा आखिरी विश्वास भी टूट गया फादर साहब। अच्छा फादर साहब आपसे एक बात पूछूं? बात? हाँ बात पूछो। ये कैंसर का दर्द बहुत भयानक होता है ना फादर साहब? कैंसर करता है? क्या 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 दोबारा से कहना? कैंसर का दर्द बहुत भयानक होता है ना? तुम हंस रहे हो फादर साहब? फादर साहब आप क्यों मेरा भैया हंसने की बात करेगा तो हंसूंगा ही। मैं पूछ तो ऐसा रहा है जैसे मुझे कैंसर हुआ हो। मैं क्या जानू, ना मुझे कैंसर हुआ ना उसके दर्द के बारे में कोई जानकारी है। पर फादर साहब मैंने देखा है वो दर्द, वो मौत का साया, जब मौत प्यारी होती उस दर्द भरी जिंदगी से। हाँ फादर साहब मैंने अपने बाप को गिड़गिड़ाकर मौत की भीख मांगते हुए देखा है फादर साहब। एक बात अच्छा 365, ये रोना धोना बंद करो। जेलर साहब का राउंड लगाने का टाइम हो गया है, ठीक है? और मैं चलता हूँ।
कौन मानेगा बाबा? कल जो अदालत में हुआ उससे तो लगभग साबित हो चुका है कि मैं ही आपका खूनी हूं। अब कुछ नहीं हो सकता बाबा, कुछ नहीं हो सकता। नहीं बेटा नहीं, तू उम्मीद नहीं आ रहा। तुम्हारा वकील बहुत अच्छा है, वो जरूर जीतेगा। मुझे देख, तूने मुझे इस भरी जिंदगी से मुक्ति तो दिला दी है, पर मैं मरकर भी चैन नहीं पा रहा हूँ। बेटा तू निराश मत हो, तू अपने परिवार को संभालेगा, जरूर संभालेगा। तू निराश मत हो। अब उनकी जिंदगी तो उनके नसीब के हिसाब से ही चलेगी बाबा। मैं तो इस राह का मुसाफिर हूँ, हुक्म होते ही चल दूंगा। फिर आपसे मिलकर पूछूंगा बाबा, पूछूंगा आपसे मिलकर बाबा, जरूर पूछूंगा। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी बहस में अदालत को बार बार हस्तक्षेप ना करना पड़े। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं सरकारी वकील साहब को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिसमें उन्होंने इल्जाम हरी पर लगाया कि वह शराब पीता है, जुआ खेलता है और एक दिन नशे की हालत में योर ऑनर अपने बीमार बाप को मार डालता है। इस इल्जाम को गलत साबित करते हुए मैं आपके सामने कुछ गवाह और सबूत पेश करना चाहता हूं योर ऑनर। नहीं योर ऑनर, गवाही हो चुकी है, किससे वकील को बुलाना, अदालत का वक्त खराब करना है। नहीं योर ऑनर, ये एक गंभीर मसला है, एक इंसान की जिंदगी और मौत का मुकदमा। अगर इसे न्याय नहीं मिलता तो क्या जरूरत है आपकी, इस अदालत की और मेरी? वकील साहब, जो वकील साहब ने कहा है योर ऑनर, उसे चुनौती देने के लिए मेरे पास ऐसे ऐसे प्रमाण है, ऐसे ऐसे सबूत है जो अदालत को पुनः विचार करने के लिए मजबूर करेगा योर ऑनर। अदालत में प्रमाण पेश किए जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये है वो रसीदें जो हरिता अपने बाप की बीमारी के दौरान डॉक्टर से ली। ये रही मुंबई रिसर्च सेंटर की रसीदें और ये रसीदें हैं जो उसने मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदी और ये रसीदें हैं डॉक्टर की फीस की। योर ऑनर, हरी ने अपने पिता की बीमारी के इलाज के लिए बहुत धक्के खाए और ऐसा बेटा बहुत किस्मत वालों को मिलता है। योर ऑनर, जरा इसकी शक्ल को देखिए, क्या आपको लगता है कि अपने बाप का खूनी होगा, अपने बाप का कत्ल कर देगा? नहीं योर ऑनर, नहीं। योर ऑनर, क्या अपनी बातों की आवश्यकता रह गई है? मेरे काबिल तो ये आपकी कोई जात की दुश्मनी नहीं है। अगर इसे न्याय नहीं मिलता तो कोई फायदा नहीं है इस अदालत का। योर ऑनर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सारी चीजों को देखते हुए इस पे इल्जाम लगाएं, मुकदमा चलाएं या इसे निर्दोष साबित करें। योर ऑनर, योर ऑनर, क्या अपनी बातों की आवश्यकता रह गई है? वकील साहब, ये कोई आपका जात की दुश्मन नहीं है, इसे भी अपनी सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। योर ऑनर, मैं अपनी जीरा में फिर से चश्मदीद गवाह भोला को इस अदालत में पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जो कहूँगा सच कहूँगा। क्या आप एक नाम बोला? आप हरी को कैसे जानते हैं? हरी कैसा आदमी? अच्छा ये बताओ, जब हरी अपने बाप का गला घोट रहा था, क्या वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था या अपने बचाव के लिए हाथ पैर मार रहा था? नहीं सर। अच्छा, तो वो क्या कर रहा था? सर ऐसा लग रहा है जिंदगी दे रहे हो कि उन्हें एक नई जिंदगी दे रहे हो। अच्छा बोले, एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारा गला घोटने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? मैं गला को बचाऊंगा। अच्छा बचाओगे, तो क्या हरी का बाप अपने बचाव के लिए जान लगा था?
अच्छा ठीक है, बोलो, आपसे बस इतना ही पूछना था, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, जब हरी अपने बाप का गला घोट रहा था तो उस वक्त अपने बचाव के लिए ना तो हाथ पैर मार रहा था ना झटपटा रहा था। बोले कि गवाही के अनुसार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे नई जिंदगी मिल रही हो। योर ऑनर, हरी एक नेक इंसान है योर ऑनर, और उसने अपने बाप का खून जानबूझकर नहीं किया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और अपने अगले गवाह डॉक्टर खन्ना जिन्होंने हरी के बाप का इलाज किया है उन्हें बुलाना चाहता हूँ। जो मोहम्मद सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या आपके नाम डॉक्टर सिंह है? जी। आप हरी को कैसे जानते हैं? हरी के बाप का इलाज मैंने किया था। अच्छा, हरी के बाप को कौन सी बीमारी? हरी के बाप को कैंसर था। कैंसर था। अच्छा, कैंसर। योर ऑनर, डॉक्टर खन्ना के बयान के अनुसार हरी के बाप को कैंसर था। कैंसर कैसा था? लाइलाज का या उसका इलाज किया जा सकता था? अच्छा डॉक्टर साहब, हरी के बाप का कैंसर किस स्टेज में था? वकील साहब, हरी के बाप का कैंसर लाइलाज था, लास्ट स्टेज पर था और भयंकर रूप ले चुका था। उनसे कैंसर का दर्द सहा नहीं जाता था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा शांति मन से और ध्यान लगाकर जवाब देना कि दुनिया में ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो कैंसर के दर्द से चिल्लाते हैं, तड़पते हैं और रोने लगते हैं और अपनी मौत के लिए गिड़गिड़ाकर अपने बेटों के डॉक्टर के पैरों में गिर जाते हैं। क्या कानून या डॉक्टर ऐसे पेशेंटों को जहर का इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए उस दर्द से मुक्ति दिला दे? क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? वकील साहब, पेशेंट की रजामंदी, पेशेंट के परिवार की रजामंदी से पेशेंट को मैं मृत्यु देने में कोई हर्ज नहीं समझता और ना ही कानून कोई हर्ज समझेगा। थैंक यू डॉक्टर खन्ना, थैंक यू। योर ऑनर, डॉक्टर खन्ना का बयान है कि अगर ऐसी स्थिति में कोई पेशेंट हो जो दर्द से चिल्लाता हो, तड़पता हो, तो उसे जहर का इंजेक्शन देने में डॉक्टर साहब कोई हर्ज नहीं मानेंगे। फिर से अगर सरकारी वकील साहब आप डॉक्टर खन्ना से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नो और क्वेश्चन ऑनर, पर अदालत इन तक ये ना बोले भगत राम की हत्या गलत जगह पर हुई है और हत्या हुई है। आप ठीक कहते हैं वकील साहब, पर योर ऑनर, अदालत कोई भी फैसला सुनाने से पहले इस बात पर जरूर यकीन करेगा कि हत्या एक रंजिश की भावना से की गई है, एक बदले की भावना से की गई है, या किसी लालच से हत्या की गई है। योर ऑनर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हरी के पूरे केस को समझकर, उसे पढ़कर उसे न्याय देने की कृपा करें। तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हरिवंश भगतराम निर्दोष है। अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है। तुम्हारा को जज साहब तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, अब तुम घर जाकर नए सिरे से अपने परिवार को संभाल लोगे। हरी, तुम बोलते क्यों नहीं? हरी, हरी।